सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोग का सॉल्यूशन डेप्लॉय यूगा वेबसाइट विद क्लाउड बिल्ड एंड फायरबेस पाइपलाइन। काफी सारे लोगों को इश्यू आ रहा था क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो गूगल का ही यूजर नेम से गेटअप क्रिएट करा था उसमें जो फ्लैग टाइप की एक चीज आ रही थी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम खुद का गेटअप यूज करने वाले, तो मेक श्योर करना कि आप अपना गेटअप अकाउंट क्रिएट कर लो। गेटअप.com पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। मेरे जैसा नहीं होगा, बहुत सिंपल सा होगा। अकाउंट क्रिएशन प्रोसेस बहुत सिंपल होती है। ईमेल याद रखना बस, उससे आपने किस अकाउंट से क्रिएट करा है, राइट। अब यहाँ पे हमने जो है लॉगिन कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है आई होप आपको मालूम होगा। यहाँ पे आना है आपको एंड इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना है। दैट्स इट। यहाँ पे आना है, अपने क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लेना है एंड इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कंटिन्यू और ऑथोराइज दोनों का ही आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सो लेट इट बी कंप्लीट फर्स्ट एंड देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं हम, यहाँ पे स्किप करना है, ये सब स्किप करना है। अभी हमें बोला कि कंप्यूटर इंजन में जाओ, वीएम इंस्टेंस पे जाना है। ठीक है, सो इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक करा। यहाँ पे अपना माउस लेके जाओ कंप्यूटर इंजन के ऊपर एंड यहाँ पे क्लिक करो वीएम इंस्टेंस। ठीक है, देन ऑथोराइज पे आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है एंड ये रीलोड हो रहा है। यहाँ पे हमारा वीएम इंस्टेंस ओपन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो रहा है। जब तक कनेक्ट हो रहा है, व्यू इन जी क्लाउड कमांड, व्यू इन जी क्लाउड कमांड एंड इस कमांड को कॉपी कर लो। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया एंड हम बैक आ जाएंगे। बैक आ गया, यहाँ पे जो है रीलोड हो रहा है। अब यहाँ पे अपना ये जो फुल पेज है इसको ओपन कर लो। ओके, ये हमने ओपन कर लिया है। अभी के लिए कनेक्ट हो गया है। नाउ हमने जो कमांड कॉपी की थी पेस्ट करा, एंटर दबा दिया। नाउ कैप्स लॉक ओपन कर लेना, वाई लिखना, कैप्स लॉक ऑफ करना, एंटर दबाना। नाउ 2 बार एंटर प्रेस कर देना। ये वाला काम भी हमने डन कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। हो गया है वाला काम डन। नीचे स्क्रॉल करेंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे कुछ, तो इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आना है, इस चीज़ को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। सो अलग का हमने डन कर दिया है। यहाँ पे हमें कुछ भी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ वेरिएबल्स बनाए, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट नंबर, रीजन के नाम से। इसमें चीज़ें ऑलरेडी असाइन होगी। अगर आपसे आंसर करे यस तो टाइप कर देना आपको यस टू ऑल। ठीक है, अभी हमसे पूछा नहीं है, सो कोई इशू की बात नहीं। अगर पूछे तो YES लिख के एंटर प्रेस कर देना। ओके, नाउ अगली कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसको एग्जीक्यूट हो जाने दो, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करो, एंटर दबा दो। ये भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गई है। नाउ इस चीज़ को कॉपी करो, डायरेक्टरी यहाँ पे चेंज करनी है हमें। पहले getup.com पे एंटर दबाना। ठीक है, देन HTTP पे क्लिक करना एंड यहाँ पे आपको लिखना है ऑथेंटिकेट गिट विद योर गिटहब, कैप्स लॉक दबा के वाई लिखना। ठीक है, एंड एंटर दबाना। नाउ लॉग इन विद वेब ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का आ रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन github.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप के लिए एक काम करो, पहले एंटर दबा दो। यहाँ पे मैंने एंटर दबा दिया है। यहाँ पे इस गिटहब को क्लिक करना, यहाँ पे आपका ये गिटहब ओपन होगा। आपको अपनी गिटहब से लॉग इन कर लेना है। आपका जो भी पर्सनल गिटहब आपने क्रिएट करा है या फिर आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, उससे आप लॉग इन करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एंड आपको आगे वीडियो में मिलता हूँ। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको आ जाएगा। यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना है। अब यहाँ से आपको मांगेगा वो कोड। ठीक है, तो कोड आपको मिल जाएगा यहाँ पे। मेरा है 9F7B, तो मैं एक एक करके टाइप करता हूँ। 9F7B, देन अगेन बैक आएंगे, चेक करेंगे C0CC। आप अपना वाला कोड लिखेंगे एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऑथोराइज करेंगे अपने गिटहब को। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑथोराइज करा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल सेट यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो लॉगिन हम परफेक्टली हो चुके हैं विदाउट एनी इशू। नाउ इसको कॉपी करना है। अब हम अपनी गिटहब के अंदर डायरेक्टरी चेंज करेंगे, तो ये मैंने पेस्ट करके एंटर दबा दिया है। सो डायरेक्टरी क्लोन होना स्टार्ट हो जाएगी। प्रीटी कूल। चेक माय ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे एंड हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वार्निंग यू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी, नो इशू। चेक माय ब्राउज़र पे क्लिक करो, टास्क कंप्लीट। नाउ इसको कॉपी करेंगे एंड इधर आके इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। वाला काम भी हमारा हो गया। अब हमें बोला गया नॉर्मली यू कमांड क्रिएट दिस करने की जरूरत नहीं है। इसको कॉपी कर लो, इस साइड पे आओ, पेस्ट करो, एंटर दबा दो। ठीक है, सो ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक एक कमांड बहुत धीरे धीरे करना। ठीक है, इसको कॉपी करा हमने एंड इस साइड पे हम आ जाएंगे एंड यहाँ पे जो है मैंने नेक्स्ट कमांड पेस्ट करी, एंटर दबा दिया है। सूडो कमांड हमने पेस्ट कर दी है। नाउ 6th कमांड पे हम आ चुके हैं। इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमें भी कुछ इस टाइप का आउटपुट मिल चुका है। Yugo has site serve is TCP 8080 serve until it stop by pressing C. Open a browser, हमें ब्राउज़र ओपन करना है। इसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आए, प्लस के टैब पे क्लिक करा, इसको यहाँ पे पेस्ट करा।
नाउ अगेन बैक आना है, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यूज द फॉलोइंग URL टू रिप्लेस दिस, ओके, एंड एक्सटर्नल आईपी विथ योर इंस्टेंस एड्रेस, गॉट इट। तो यहाँ पे हमें आ जाना है, फर्स्ट स्टेप पे जाना है, मिनिमाइज करेंगे इसको थोड़ा, यहाँ से इंटरनल या एक्सटर्नल कौन सा हमें कॉपी करना है, आईपी, आई थिंक एक्सटर्नल आईपी हमें करना है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी को कॉपी कर लिया, इस साइड पे आए, पेस्ट करा। नाउ अगेन इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ से कॉपी करना है, इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है। आपको भी कुछ इस टाइप का दिखेगा, कंटिन्यू टू साइड पे क्लिक कर देना एंड या परफेक्टली ये वर्क कर गया है। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे, लॉन्च कर दिया है हमने, तो चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, वाला जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इधर आएंगे, फर्स्ट टैब पे जाएंगे, अगेन साइज जो है मैं इसकी इंक्रीज़ करता हूँ, कंट्रोल सी दबा के इसको स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड ये वाला काम हो चुका है। नाउ सेकंड कमांड को कॉपी करेंगे, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, इस साइड पे जाएंगे एंड यहाँ पे एग्जीक्यूट होते जा रहा है, धीरे धीरे लेगा, टाइम लेगा थोड़ा थोड़ा ऑफ होने में और चीज़ें करने में ये, ठीक है। सो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक हमें नेक्स्ट कमांड पेस्ट करने का ऑप्शन ना आ जाए। नाउ नेक्स्ट कमांड पेस्ट करना है, एंटर दबा देना है। अब हम फायरबेस इनिट करने वाले, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है होस्टिंग को, कॉन्फ़िगर फाइल फॉर फायरबेस होस्टिंग, ठीक है। सो ये चीज़ हमें करना है, होस्टिंग को सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे होस्टिंग दिखा है, बहुत सारी होस्टिंग लिखी है, फंक्शन है, अभी हमें चेक करना है कि कोई और होस्टिंग का ऑप्शन है क्या। सो यहाँ पे फायर स्टोर है, ये है, लेकिन होस्टिंग हमारे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो हम क्या करने वाले, इसी होस्टिंग को सिलेक्ट करेंगे, सेटअप डेवलपमेंट फॉर स्टैटिक वेब ऐप, क्योंकि कॉन्फ़िगर द फाइल फॉर दिस एंड हमें कुछ ऐसा ऑप्शन आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो भी इशू हो सकता है, सेटअप डेवलपमेंट फुल स्टैक वेब सपोर्ट सर्वर साइड रेंडरिंग, एंड जैसा इसने ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन हमें नहीं दिखा रहा है, राइट। तो हम जो है इसी होस्टिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाली होस्टिंग को, स्पेस बार दबाएंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। नाउ यहाँ पे हमें इधर आना है, हमें अपनी प्रोजेक्ट आईडी को सिलेक्ट करना है, यूज़ एन एग्जिस्टिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटर दबाना है। नाउ एग्जिस्टिंग अकाउंट में आपका प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपको फिर से एंटर दबा देना है। सो यहाँ पे आप बोलेंगे कि डू यू वांट टू यूज़ योर पब्लिक डायरेक्टरी, तो यहाँ पे बोला गया है फॉर पब्लिक डायरेक्टरी सिलेक्ट पब्लिक वैल्यू डिफॉल्ट, फॉर कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट सिंगल पेज एप्लीकेशन वैल्यू n, ठीक है। और ये सही चीज़ें बोला गया है, तो हम बोलेंगे हाँ जी हमें पब्लिक डायरेक्टरी यूज़ करना है, तो यहाँ पे हम एंटर दबा देंगे। अब हमें बोला गया है कि कॉन्फ़िगर सिंगल ऐप, ओके, सिंगल पेज ऐप, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एन लिखना है क्या, तो हाँ जी यहाँ पे हमें एन टाइप करना है, स्मॉल, एंटर दबाना है। देन सेटअप ऑटोमेटिक डेवलपमेंट फॉर गिटहब, यहाँ पे ये बोला गया है, तो सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड फॉर द सेटिंग ऑटोमेटिक बिल्ड सिलेक्ट एन, तो एन सेलेक्ट करके एंटर दबा देना है। प्रीटी कूल, एंड फायरबेस कंप्लीट हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। नाउ इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड आपका जो टास्क 1 है वो कंप्लीट हो चुका होगा, ओके। सो या दैट्स अ गुड थिंग। नाउ इसको कॉपी करेंगे एंड आगे अपनी लैब को प्रोसीड करते जाएंगे। कुछ चीज़ें हो रही है, चीज़ों की होस्टिंग कंप्लीट हो रही है, नेक्स्ट कमांड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे एंड सेकंड कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देन अगेन बैक आऊँगा, थर्ड कमांड कॉपी कर लूँगा एंड इस साइड पे आऊँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंटर दबा दूंगा। नाउ अगेन बैक आएंगे, दैन नीचे स्क्रॉल करेंगे, नाउ इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ इस साइड पे आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, अगेन इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। सो ये वाला काम भी हमारा प्रॉपरली डन हो गया है, कुछ इसी टाइप का हमें आउटपुट देखने को मिल चुका है। नाउ नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इनिशिएट करना है हमें अपने कनेक्शन को, तो इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड क्लाउड बिल कनेक्शन हमारा स्टार्ट हो चुका रहेगा। हमें यूआरआई मिलेगा कुछ इस तरीके का जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर नाउ इसको आपको यहाँ पे आके वेट करना है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप अभी देखोगे तो आपको ये यूआरआई दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे अब आपको कौन सी आईडी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। इंस्टॉल द क्लाउड, ओपन द यूआरएल इन द न्यू ब्राउजर, क्लिक कंटिन्यू, इंस्टॉल द क्लाउड बिल्ड गिटहब ऐप इन योर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन यू ओन, ठीक है। एंड इसको हमें इस पर क्लिक कर देना है आपकी मेन अकाउंट पे, ठीक है। ये हमने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पर रिक्वेस्टिंग हो रहा है, तो आप कंटिन्यू कर देंगे, ओके। एंड एरर आ रही है, दिस ट्रेस बैक होने में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप अपनी प्रोजेक्ट आईडी सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू करना एंड मोस्ट प्रोबेबली ये वर्क कर जाता है बहुत सारे सिनेरियोज में एंड यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर गया है।
ठीक है, अब हमें किसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है। ओनली सिलेक्टेड रिपोजिटरी, ओनली सिलेक्टेड रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक करा, इस पर क्लिक करा। अब आपको दिखेगी ये सारी, ये तो मेरी पर्सनल रेपोजिटरीज है। यहाँ पे हमें ढूंढना है कौन सी, यूगो वेबसाइट वाले रेपोजिटरी को। ठीक है, तो ये रही वो रेपोजिटरी माई यूगो साइट, इस पर मैंने क्लिक करके इसको सिलेक्ट करा है, आपको भी ये कर लेना है। ठीक है, नाउ इसको कॉपी करना है एंड क्रिएट करना है इसको, तो यहाँ पे हमें इंस्टॉल कर लेना है इसको, राइट। तो ये रहा काम हमारा डन हो चुका है एंड यू विल रिडायरेक्ट टू क्लाउड बिल्ड टू कंटिन्यू द एप्लीकेशन। नाउ इसको पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, क्लाउड बिल्ड रिपोजिटरी क्रिएट होने के लिए हमने डाल दी एंड कंप्लीट हो चुकी है। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, सो हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा यहाँ पे ये चीज़ होने में, ठीक है, एकदम से चीज़ें वर्क नहीं करेगी एंड या ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट हाँ क्लाउड बिल्ड रिपोजिटरी यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें टिक भी मिल चुका है। या अब इसको कॉपी करेंगे एंड ट्रिगर सेट कर देंगे कुछ, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया है मैंने इसको ट्रिगर सेट करने के लिए एंड यहाँ पे कमिट हो चुकी है चीज़ें। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, ये वाला जो टास्क है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेगा, जैसा मैंने बोला एकदम से टिक नहीं मिलेगा, बिकॉज धीरे धीरे कमिट वर्क करता है। और हमें कितना करना है मैं वो देख लेता हूँ। ओके, कुछ टास्क और रिमेनिंग है, तब तक एक बार और चेक माय प्रोग्रेस पे हम क्लिक करके चेक कर लेते कि क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो हाँ जी, ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब इस फर्स्ट कमांड को कॉपी करूँगा, इस साइड पे आऊँगा, पेस्ट करूँगा, एंटर दबाऊँगा। नाउ अगेन बैक आऊँगा, इस चीज़ को कॉपी करूँगा एंड ओके, सबसे पहले मैं बोलेगा कॉन्फिग TOML फाइल, तो इसको मैंने कॉपी करा, इधर आए NaNO टाइप करा, इसको यहाँ पे पेस्ट करा, एंटर दबाया। नाउ यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ से इसको रिमूव करना स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगेन बैक आएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर, Ctrl+X नॉर्मल Y एंड एंटर करके हम इसे सेव करेंगे। तो ये हमने कर दिया है। अब इसी चीज़ को हम ऐड करेंगे अपने अगेन गिटहब के अंदर कि भाई हमने कुछ चेंजेस परफॉर्म कर दिए है इसके अंदर। देन इसको कॉपी करेंगे कि भैया किस रीजन में हमारा स्टेटस है, उसका स्टेटस बता दो भैया ये वर्किंग है, इसको कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को भी कॉपी कर लेंगे एंड इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे। ठीक है, सो मैं बस अब सारी कमांड्स को पेस्ट करते जा रहा हूँ। एक बार टेस्ट कर लेते कि हमारी पाइपलाइन वर्क करी है कि नहीं करी है। ओके, एंड यहाँ पे लास्ट कमांड भी रन हो रही है एंड यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें जो है हो चुकी है, राइट। सो यहाँ पे हमारा जो है चेक कर रहा है कि भाई टास्क डन हुआ है कि नहीं हुआ है एंड ये लास्ट टास्क था इस लैब का। सो लेट्स सी, इट मे टेक फ्यू मिनट्स, अगर एक बार में टिक ना लगे, बिकॉज यहाँ पे मेंशन करा गया इट मे टेक फ्यू मिनट्स फॉर CDN टू अपडेट एंड डिस्प्ले द अपडेटेड साइट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यहाँ पे आओगे, अपना इस यूगो वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे, सो आपको टाइटल चेंज दिखेगा यहाँ पे, माय न्यू यूगो साइट की जगह पे दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टाइटल। टास्क कंप्लीट हो चुका है, आप लैब को एंड लैब कर सकते हो। यहाँ पे वेबसाइट रिफ्रेश होकर आपको वो भी दिख जाएगा अगर आप वेट करना चाहो तो। यार लैब कंप्लीट होती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो।